नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल के बारे में जिसको आप सही समय पे लगाते हो, सही तरीके से ग्रो करते हो, सही तरीके से देखभाल करते हो, साथ में बेस्ट वैरायटी का चुनाव करते हो तो आगे आने वाले समय के अंदर 8 से 10,000 रुपये की पर डे इनकम यहाँ पर आप कर सकते हो। देखिए, यह एक ऐसी सब्जी है जो कि मात्र 60 से 65 दिन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मंडी भाव आपको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बीन्स की उन्नत सफल खेती के बारे में। सही समय क्या है, बेस्ट वैरायटी कौन सी है, ज़मीन का चुनाव कैसे करना है, देखभाल कैसे करनी है, किस तरीके से बुआई करनी है, 1 एकड़ के अंदर कितना बीज यहाँ पर लगेगा, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो पर एंड तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। सबसे पहले किसान भाई देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बतला देता हूँ। बीन्स की खेती एकमात्र ऐसी खेती है इसको अगर आप सही समय पे लगाते हो तो ये आपको 100% फ़ायदा देके जाने वाली है। यानी जो किसान भाई बीन्स की खेती करते हैं उन्हें कभी घाटा नहीं होता है, क्योंकि देखिए किसानों को सबसे ज़्यादा घाटा होता है रेट की वजह से। और बीन्स की फसल एकमात्र ऐसी खेती है जिसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्योंकि इसकी डिमांड जो होती है चाइनीज़ मार्केट और फास्ट फूड में होती है, इसलिए इसका जो रेट होता है वो काफ़ी हाई यहाँ पर रहता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किसान भाई हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो अगर आप भी बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं अगस्त का महीना प्रारंभ होने वाला है। तो देखिए, अगैती बीन्स के लिए अगस्त का महीना सबसे बेस्ट होता है। यानी अगस्त के महीना में अगर आप बीन्स की खेती करते हैं तो पैदावार के साथ साथ यहाँ पर आपको रेट देखने को मिलेगा वो 60 रुपये से 80 रुपये किलो 80 रुपये किलो के बीच में आपको इसका रेट देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर बात करें मिट्टी की तो देखिए, आप पर्याप्त जल निकासी वाली उपजाऊ किसी भूमि में कर सकते हैं। चाहे तो आपकी मिट्टी काली हो, चिकनी हो, दोमट हो, किसी प्रकार की भूमि में आप इसकी खेती कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो भूमि होनी चाहिए वो पर्याप्त उपजाऊ होनी चाहिए। साथ में जल निकासी का प्रबंध उसके अंदर होना चाहिए, यानी बरसात का जो जल है उसके अंदर प्रॉपर ना भरे। उसके बाद में अगर हम बेस्ट वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, देखिए उसकी उन्नत किस्में जो है वो आप साइजेंटा की सीजन गति बीन लगा सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे इंडिया के अंदर फ़िलहाल में अभी साइजेंटा की सीजन गति बीन चल रही है। उसके बाद में नंबर 2 पे बात करूँ तो आप ईस्ट वेस्ट की वैष्णवी भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। यानी नंबर 2 पे आप ईस्ट वेस्ट की वैष्णवी लगा सकते हैं। और नंबर 1 की बात करूँ तो आप साइजेंटा की सीजन गति बीन लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसकी खास बात ये होती है, अगर किसी कारणवश आपकी बीन्स ख़राब हो जाती है तो अगर आपने साइजेंटा का बीज यहाँ पर लगाया है तो उसके अंदर ना तो चूड़ियाँ बनती हैं और ना ही उस बीन्स के अंदर आपको दाना देखने को मिलता है। ये सबसे खास बात होती है और उसके अंदर हमेशा पेंसिल बीन ही आती है। उसके बाद में किसान भाई अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि 1 एकड़ के अंदर कितना बीज हमें यहाँ पर खेत के अंदर डालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर आप 10 से 12 केजी, यानी 10 से 12 केजी यहाँ पर आपको 1 एकड़ बीज के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको 1 एकड़ के अंदर जो बीज यूज़ करना है वो 10 से 12 किलो यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको प्रॉपर बढ़िया तरीके ज़मीन तैयार करानी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको इसकी बिजाई करनी है। बिजाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं, फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करें, ज़मीन जुताई के समय डीएपी और क्लोरो का यूज़ करें। क्लोरो का यूज़ तो आपको ज़रूर करना है, भले आप डीएपी नहीं डालें तो क्लोरो आप रेता में मिलाकर यूज़ कर देते हैं, बालू जो होता है। और अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको डीएपी के साथ क्लोरो का यूज़ कर देना है। अगर आप डीएपी किसी कारणवश अगर आपने डीएपी के साथ क्लोरो का यूज़ नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है, आपको बीन्स का सीड लेना है। सीड को क्या करना है, कटोरी के अंदर लेना है। कटोरी के अंदर आपको क्या करना है, हल्का सा जो सरसों का तेल आता है वो मिला लेना है। और साथ में जिंक फास्फेट जो आती है, जिसको हम चूहे मारने की दवाई भी कहते हैं, वो आपको क्या करना है, बीज के अंदर लगा देनी है। यानी बीज को पहले तेल से हल्का सा गीला कर देना है और साथ में जिंक फास्फेट डाल देना है ऊपर से। उसको बढ़िया तरीके से मिलाने के बाद फिर आपको बीज की बिजाई करनी है। अब ये दोनों चीज़ का मैं यूज़ इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे हानिकारक कीट ज़मीन के अंदर होते हैं और बीन्स का बीज खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो होता क्या है, जैसे ही बीन्स के अंदर अंकुरण प्रारंभ होना शुरू होता है तो अधिक हानिकारक कीट उसको खा लेते हैं और किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि या तो हमारा बीज ख़राब निकला या फिर हमारी बीन यहाँ पर जमी ही नहीं। तो आपको करने का सबसे पहली बात तो आप डीएपी के साथ क्लोरो का यूज़ करें। और किसी कारणवश अगर आपने डीएपी के साथ क्लोरो का यूज़ नहीं किया है तो फिर आपको यही करना जो मैंने आपको बताया। आपको ये क्या करना है, बीज को पहले किसी चीज़ में लोड लेना है। लोडने के बाद हल्का सरसों का तेल मिलाने के बाद आपको जिंक फास्फेट उसके अंदर मिला देना है और फिर यहाँ पर आपको बिजाई कर देनी है।
ये इसलिए बताया है कि आपकी ज़मीन में कितने भी हानिकारक कीट हो, या यहाँ तक कि मैंने देखा है अंकुर होता है तो सुंडी बीज को खा लेती है। तो इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी हानिकारक कीट हमारी फसल को यहाँ पर नहीं खाता और हमें फिर आगे चलकर किसी भी तरीके का यहाँ पर नुकसान नहीं होता। और उसके बाद में थोड़ी सी एक बात और कर लें, आपको यहाँ पर बिजाई कर देनी है। बिजाई करने के बाद आपको प्रॉपर पेंडामेथलिन का स्प्रे कर देना है, ताकि हमारी खेती के अंदर कोई खराबा ना आए और आगे चलकर हमें लेबर की समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके बाद में होता क्या है, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, बीज की बिजाई करने के बाद तुरंत सिंचाई कर देते हैं। ये आपको नहीं करना। ये आप करते हैं तो आपकी बीन्स ख़राब हो सकती है और आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। आपको बीन्स लगाने के कम से कम 24 या 48 घंटे की बाद सिंचाई करनी है। पहले आप थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखें, जब आपको लगेगा बीज के अंदर अंकुरण होने लगा है तभी आप सिंचाई करें। अगर उससे पहले आप सिंचाई कर देते तो भैया आपकी बीन्स यहाँ पर ख़राब भी हो सकती है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपको बीन्स लगाने के बाद 24 या 48 घंटे बाद सिंचाई करें, जब आपकी बीन्स में हल्का सा अंकुरण होने लगे। तो किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बीन्स की खेती करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार और बहुत ही ज़बरदस्त आपको इनकम होगी। साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो रेट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि इसकी डिमांड जो होती है वो चाइनीज़ मार्केट में और फास्ट फूड में होती है। और साथ ही इसके अंदर उत्पादन होता है बहुत हाई निकलता है, जिसके द्वारा हमें कभी भी इसकी खेती से यहाँ पर घाटा नहीं होता। तो किसान भाई, ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इस तरीके की और वीडियो में आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।